दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो शायद आपने कभी ना कभी जरूर सोचा होगा। क्या आपने सोचा है कि स्टॉक मार्केटिंग में इन्वेस्ट कैसे करें? आपके पैसे को 2 गुना, 3 गुना, जहां तक कि 5 गुना बढ़ाने का तरीका क्या हो सकता है? और ये कितना रिस्की भरा या प्रॉफिटेबल हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या स्टॉक मार्केटिंग सिर्फ बड़े लोगों के लिए है या हम जैसे आम लोग भी सक्सेस पा सकते हैं? ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है, बल्कि हर उस इंसान का है जो पहली बार स्टॉक मार्केट के बारे में सोचता है। आज हम सारे डाउट्स क्लियर करेंगे और हम बात करेंगे कि शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग कैसे शुरू करें बिना किसी कंफ्यूजन के। सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। दोस्तों, दरअसल स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां आप कंपनियों के शेयर खरीदते और बेचते हैं। ये शेयर असल में कंपनियों की प्रोप्राइटरी हिस्सेदारी होते हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। बाय एग्जाम्पल, अगर आप रिलायंस या टाटा का एक शेयर खरीदते हैं तो आप सचमुच उन कंपनियों के एक हिस्सेदार बन जाते हैं, और जब कंपनी मुनाफा कमाती है तो आपको भी उसका एक हिस्सा मिलता है। इसे हम डिविडेंड कहते हैं। और जब कंपनी की वैल्यू बढ़ती है तो आपके शेयर की कीमत भी बढ़ जाती है। ये पैसा बढ़ाने का एक पोटेंशियल तरीका है, लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत होता है। अब आपको लग रहा होगा, तो फिर हम इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं? आप में से कितने लोगों के मन में सवाल आता है कि स्टॉक मार्केटिंग में इन्वेस्ट शुरू करने के लिए कौन से स्टेप्स लेने पड़ते हैं? क्योंकि पहली बार जब आप इसका नाम सुनते हो तो लगता है कि यह बहुत कॉम्प्लेक्स है। सही है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केटिंग में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। ये डीमैट अकाउंट एक डिजिटल लॉकर की तरह होता है, जहां आपके शेयर स्टोर होते हैं। इस अकाउंट को आप किसी ब्रोकर के जरिए खुलवा सकते हैं, जैसे कि ज़ेरोधा, ग्रो। और जब आपका डीमैट अकाउंट रेडी हो जाता है तो आपको उसमें पैसे डालने होते हैं और फिर आप शेयर खरीदना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह आता है कि किस कंपनी के शेयर खरीदें। लेकिन आपको यह समझना जरूरी है कि हर कंपनी के शेयर खरीदना आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। शेयर खरीदने से पहले आपको कुछ बेसिक रिसर्च करना जरूरी होती है। सबसे पहले आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स देखने चाहिए। और ये कैसे पता चलेगा कि कंपनी प्रॉफिट में है या नहीं? आपको कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट और उनके फ्यूचर प्लान्स देखने चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपको कंपनियों की वेबसाइट्स या फाइनेंशियल पोर्टल्स जैसे मनी कंट्रोल या इकोनॉमिक टाइम्स पर मिल जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडस्ट्री ट्रेंड्स। समझना होगा कि किस इंडस्ट्री का फ्यूचर ब्राइट है या नहीं। एग्जाम्पल के लिए, इस समय टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी और ई कॉमर्स सेक्टर तेजी से बढ़ रहे हैं। इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना आपको लॉन्ग टाइम में अच्छा रिटर्न दे सकता है। और तीसरा सवाल जो आपको खुद से पूछना चाहिए, क्या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेडर? अगर आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट देख रहे हैं तो मार्केट की इंस्टेबिलिटी को संभालना जरूरी है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण बात, आपको लग रहा होगा कि स्टॉक मार्केटिंग में बहुत रिस्क होता होगा। लेकिन हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हर इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क होता है, लेकिन हम उस रिस्क को मैनेज भी कर सकते हैं। अब आप पूछोगे कैसे? आसान है, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना होगा। मतलब एक ही कंपनी या एक ही सेक्टर में सारा पैसा बिल्कुल ना लगाएं। थोड़ा शेयरों में, थोड़ा म्यूचुअल फंड्स में और थोड़ा बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें। ये ट्रिक आपको रिस्क को बैलेंस करने में हेल्प करेगी। और कभी भी मार्केट के अफवाहों पर इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि अचानक से कोई खबर आई और सब लोग एक शेयर खरीद रहे हैं तो उन्हें भी खरीद लें। ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। हमेशा अपनी रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्ट करें। अब बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कैसे करें। देखो, स्टॉक मार्केटिंग का असली फायदा तब होता है जब आप इसमें समय देते हैं। शॉर्ट टर्म में मार्केट कभी ऊपर तो कभी नीचे जाता रहता है, लेकिन अगर आपने अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट किया है तो लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बढ़ने का चांस बहुत ज्यादा होता है। बड़े इन्वेस्टर्स जैसे वॉरेन बफे हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, क्योंकि समय के साथ कंपनियां बढ़ती हैं, उनके मुनाफे बढ़ते हैं और आपके इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ते हैं। इसलिए थोड़ा पेशेंस रखें और अपने इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए देखें। बड़े इन्वेस्टर्स जैसे वॉरेन बफे हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, क्योंकि समय के साथ कंपनियां बढ़ती हैं, उनके मुनाफे बढ़ते हैं और आपके इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ते हैं। इसलिए थोड़ा पेशेंस रखें और अपने इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए देखें। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं क्या आप कभी स्टॉक मार्केटिंग में इन्वेस्ट किए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, जिसमें ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। जय श्री राम।